हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी उसमें प्रश्न आते हैं नदियों से। जब आप ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसमें भी मिलते हैं, हालांकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग करने वाले हैं आज। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती कहाँ से है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंपल वे में जानिए कि कैलाश पर्वत शिखर पर एक झील है जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। ये रहा वो झील, मानसरोवर झील। तो कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील के निकट में एक चेमायंगडुंग हिमानी है। कौन सा हिमानी? चेमायंगडुंग हिमानी है ये, जिसकी ऊंचाई 5180 मीटर है और यह तिब्बत में स्थित है। इसी हिमानी से ये ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। अब हमारी ये जो नदी है पश्चिम से पूरब की तरफ बहना शुरू होती है। तो जब ये नदी तिब्बत से में जब बहती है तो तिब्बत के लोग इसे सांगपो के नाम से या यारलुंग के नाम से जानते हैं। अब ये नदी आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो भारत और तिब्बत के सीमा क्षेत्र पे एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है नमचा बरवा पर्वत। ये रहा, जिसका नाम है नमचा बरवा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7755 मीटर है। अब ये नदी जाकर के इसी पर्वत शिखर से टकराती है और जब टकराती है तो टकराते ही ये दक्षिण दिशा की ओर बहने लगती है। कहने का मतलब कि भारत में प्रवेश कर जाती है। तो जब ये भारत में आती है तो भारत का सबसे पहला राज्य जिसमें ये नदी प्रवेश करती है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल के लोग इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। ये दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है। असम में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। असम वासी इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानता है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप। तो ये माजुली जो द्वीप है ये असम राज्य में है। वर्ग कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। किस नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, तो उमानंद है। ये किस नदी में है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये जो माजुली जो द्वीप है इसका एरिया जो है 880 किलोमीटर स्क्वायर है। पहले 1250 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग इसका क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन नदी के कटाव के कारण ये इसका दायरा छोटा होता गया। अभी 880 किलोमीटर स्क्वायर इसका दायरा है। तो हुआ ऐसा कि इतना बड़ा क्षेत्र है तो 8 सितंबर 2016 को सरकार ने क्या किया कि इसको जिला घोषित कर दिया माजुली को। अब माजुली अब जिला है, असम राज्य में एक जिला है माजुली। अब जब ये असम राज्य क्रॉस करती है तो बांग्लादेश आता है। तो भारत और बांग्लादेश का सीमा पे एक जगह है जिसको हम लोग ग्वालापाड़ा के नाम से जानते हैं, ग्वालापाड़ा। उस ग्वालापाड़ा से नदी ये क्रॉस करके बांग्लादेश में घुसती है। तो जब ये नदी बांग्लादेश में घुसती है इस नदी का नाम बदल जाता है। तो बांग्लादेश वाले इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। इस नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी। सहायक नदियों में देख लीजिए, इधर से सिकांग नदी आ रही है, लोहित नदी भी आती है, मानस नदी भी इसकी सहायक नदी है, धनसिरी नदी भी इसकी सहायक नदी है। इधर से देखिए, धनुरसी नदी भी इसकी सहायक नदी है, स्योंक नदी इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी तीस्ता नदी है ये। तो जब सबसे बड़ी सहायक नदी है तो इसके बारे में देख लेते हैं हल्का सा। तो तीस्ता नदी आपको सिक्किम राज्य में स्थित चोलामू झील है उससे निकलती है। और ये जो चोलामू झील है ये भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील है। ये भी याद कीजिएगा, अगर आ जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कौन सा झील है, तो चोलामू झील है। और उसी चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि ग्वालापाड़ा में जा करके, जो कि भारत और बांग्लादेश का सीमा क्षेत्र है, वहां पे जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। गंगा नदी ये भारत में जब प्रवाहित हो रही है तो इसको हम लोग गंगा को गंगा ही कहते हैं। और ये रहा जो रेड कलर जो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये है भारत और बांग्लादेश का सीमा। ये मतलब ये गंगा नदी अभी भारत में, इधर भारत है इधर बांग्लादेश।
इधर भारत में बह रही है तो गंगा कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी बांग्लादेश में घुसती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब यही गंगा नदी जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा हो गया, ये जाकर के एक चंदापुर नामक स्थान है बांग्लादेश में, चंदापुर नामक स्थान है बांग्लादेश में, वो उसी स्थान पर ये जा करके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। फिर अब इस नदी का नाम फिर चेंज हो जाता है, इस नदी का नाम चेंज होके मेघना हो जाता है, इस नदी का नाम चेंज होकर के मेघना पड़ जाता है। ये दोनों नदियां सम्मिलित रूप से, ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों सम्मिलित रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में, ये ठहरा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम लोग सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करती है, जो कि मैंग्रोव ट्रीज के लिए फेमस जगह है। अब टर्म्स ये हैं कि इसकी लंबाई, ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई। तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है, शुरू में ही मैंने बताया था। अरुणाचल में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसे भी मैंने बताया था। असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्वालापाड़ा में जैसे ही ग्वालापाड़ा से बांग्लादेश में घुसती है, उसका नाम जमुना हो जाता है। बीडी मतलब यहाँ पे हमने बांग्लादेश के लिए लिखा है। चंदापुर नामक जो स्थान है, ये बांग्लादेश में ही है, वहां पे हमारी गंगा मतलब पद्मा जाकर के मिलती है। उसके बाद से इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? मेघना हो जाता है। समाप्त कहाँ पे होती है ये नदी? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है। शुरू में आपने देखा कि इसकी लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, पूरी लंबाई, मतलब यहाँ से ये चेमायंगडुंग हिमानी से निकली और पूरे बंगाल के खाड़ी तक इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। पर एक बात गौर कीजिएगा, ये तो बह रही है, कुछ नदी का भाग तो तिब्बत में भी बहा है, कुछ नदी का भाग बांग्लादेश में भी बह रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी की पूरी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1346 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है ये माजुली है, इसका एरिया है 880 स्क्वायर किलोमीटर, 880 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे छोटा नदीय द्वीप विश्व का तो उमानंदा है, ये भी बगल में ही है। अब देखिए, भारत में तो इस नदी की लंबाई 1346 किलोमीटर है, लेकिन उस 1346 किलोमीटर में केवल असम में लगभग 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1000 किलोमीटर केवल असम में इस नदी का प्रवाह तंत्र है। आगे देखिए, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? पहले ही बताया था, तीस्ता नदी, जो कि चोलामू झील से निकलती है, तीस्ता। और इस नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो अब बड़ा ही फेमस नाम है, सब लोग उस नाम को जानते हैं, बस कंफर्म हो जाइए कि इस नदी के किनारे वही शहर बसे हैं। शहर का नाम सब किसी को पता है। ये सब प्रमुख शहर हैं जो कि बसे हैं। कौन कौन से? सदिया जिला है, तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, जोरहट है, ग्वालापाड़ा है। ये मुख्य शहर हैं जो कि इस नदी के किनारे, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कहीं कहीं इस नदी की चौड़ाई 12 से 14 किलोमीटर तक हो जाती है बरसात के दिनों में, इसलिए ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, आशा करते हैं कि कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अगर कोई भी समस्या, अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग मुझे या तो कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए चाहता हूँ कि कैसा बना है आप लोग रिस्पॉन्स जरूर देंगे। थैंक यू।